कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा ये अब से कुछ ही घंटों के बाद तय हो जाएगा। 5 फरवरी को दिल्ली में करीब 1,55,00,000 वोटर सीएम भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। भले ही दिल्ली चुनाव में चंद घंटे का समय बचा है, लेकिन सियासत चरम पर है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी दिल्ली में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। दिल्ली के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आक्रमण तेज हो गया है। 3 फरवरी की रात दिल्ली के गोविंदपुरी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सीएम आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के परिजनों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन यह दांव उन पर ही भारी पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने गोविंदपुरी हंगामे में 3 एफआईआर दर्ज किए, जिसमें एक बीजेपी, एक आतिशी और एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों जो पार्टियां हैं इनके आपस में कॉल्स हमें आई, तो उसमें जब हमने फर्स्ट कॉल पर रिस्पॉन्ड किया तो 2 जने जो भाजपा से थे और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं वहाँ के वोटर्स थे, तो उनके अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया। काफ़ी कर रहे थे तो 1-2 जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, इन्होंने बदतमीजी की और हमारे कांस्टेबल के हाथ से मोबाइल जो है उस पर झपट्टा मारा और गिरा भी दिया, और जिसमें उनको चोटें भी आई। तो इसके ऊपर भी एक जो है हमने अवरोध पैदा करने की जो एफआईआर है वो हमने की है। टोटल हमने 3 कार्रवाइयाँ इसमें की हैं। एफआईआर में नाम आने पर सीएम आतिशी मीडिया के सामने आई। बीजेपी पर सवाल उठाते हुए ईसी और दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लिया। इन्होंने एमसीसी वायलेशन करने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया। एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वाले 2 लड़कों को 5 घंटे पुलिस थाने में बिठा के रखा। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया, और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे एफआईआर कर रहा है। आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के बेटे पर आरोप लगाया तो बीजेपी प्रत्याशी ने न सिर्फ इसे सिरे से नकार दिया, बल्कि इसे चुनाव में हार का डर बताया। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की साझेदारी में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है तो उसकी फैमिली मदद नहीं करती है? 5 साल उन्होंने दिल्ली में क्या किया वो तो बता नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ बोलना है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है दिल्ली में, चुनाव इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की साझेदारी में लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पिछले 3-4 दिन से खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं, पुलिस शिकायत करने वालों पर उत्पीड़न कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिसने शिकायत की उसी पर केस दर्ज होना बीजेपी की गुंडागर्दी है। तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करने से पीछे नहीं रही। देखिए, अब चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग, और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी पराजय और को निश्चित मानकर जिस तरह से बौखलाई हरकतें कर रहे हैं, ये एक वार्ड में नहीं कई वार्डों में हो रहा है। कालका जी में जिस तरह की गुंडागर्दी आतिशी मार लेना और उनके गुंडों ने दिखाई है, वो हैरान करने वाली है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता किसको चुनकर दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपेगी, इसका फैसला अब से चंद घंटे के अंदर हो जाएगा।
लेकिन वोटिंग की घड़ी से पहले राजधानी में आरोपों की झड़ी लगी है। अलग अलग आरोपों के बाद अब दिल्ली की जंग गुंडागर्दी और धमकी पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में कुछ ही घंटों के बाद वोटिंग शुरू होगी और एक आदमी के, एक आम जनता के मन में क्या कुछ है ये बहुत क्लियर हो जाएगा जब रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन दिल्ली की सियासत तमाम मुद्दों के बीच किस तरह से घूमती रही, पूरी तैयारी कर ली गई है और ये कहें कि बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार वोटिंग के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। दिल्ली चुनाव प्रचार थम चुका है। अब से कुछ ही घंटे बस बचे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, केजरीवाल का विश्वास डगमगाता नजर आ रहा है। तभी तो एक हफ्ते पहले 65 सीटों का दावा करने वाले खुद अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनकी पार्टी 60 से कम सीटें लाएगी और इसका ठीकरा अभी से ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल डर गए हैं। एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे। इस धोखे में मत रह जाना, ये झूठ है, ये फरेब है, ये वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। अरविंद केजरीवाल की हार का सबसे पहला और बढ़िया संकेत यही है कि अब वो बौखलाकर चुनाव आयोग के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हार उन्होंने मान ली है, अब इस पे लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में लाएंगे, फिर बाद में ईवीएम पे भी लगाएंगे। केजरीवाल का नया दावा पिछले 2 चुनावों में आपको मिली सीटों की तुलना में कम है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीती थी। 2015 में आंकड़ा 67 पहुंच गया था, जबकि साल 2020 में आपको 62 सीटें मिली थी। यही वजह है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद भी आप और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी जारी है। ताजा जंग आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच छिड़ी है। आतिशी ने आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी के परिवार के लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका बेटा गिरिनगर में बैठा है, जबकि भतीजा रात 1 बजे कालकाजी विधानसभा में घूमता मिला। प्रशासन को उन्होंने शिकायत दे दी है। तो रमेश बिधूड़ी ने भी जोरदार पलटवार किया और लिखा, आतिशी जी, हार की बौखलाहट में केजरीवाल जी की तरह कुछ भी मत कहिए। स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार न करें। हार की बौखलाहट से संयम न खोए और लोकतंत्र में भरोसा रखें। आतिशी और बिधूड़ी के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया जो 3 और 4 फरवरी की रात 12:59 का है। पुलिस का दावा है कि आतिशी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रात में काफिला निकाला। पुलिस ने वीडियो बनाया तो आतिशी के लोगों ने अभद्रता की। दिल्ली पुलिस ने आतिशी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है। गाड़ी को पकड़ के रोकने का काम खुद आतिशी, इनके साथ महिला कार्यकर्ता और इनके गुंडों ने किया है। और जब उसकी पुलिस में शिकायत की गई है तब भी मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ की स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के दबाव में काम कर रही है। नाक का सवाल बने दिल्ली चुनाव में कम सीटें मिलती देख केजरीवाल और उनके नेता बीजेपी और चुनाव आयोग को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं और चुनाव में गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं। वहीं कल सुबह 7 बजे से होने वाले मतदान को निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने कमर कस ली है। दिल्ली को 2 जोन में बांटा गया है। 1284 जगहों पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 10 ईवीएम स्टोरेज सेंटर है। मतदान केंद्रों पर 25,000 से ज्यादा पुलिस कंपनी तैनात की गई है। 9,000 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। पूरे इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी की जा रही है। टोटल साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 23 कंपनी हम लोगों को CAPF मिली हुई है। इसके अलावा जो हमारा अपना स्टाफ है वो है और 1600 होमगार्ड जो हैं इलेक्शन के लिए हमें मिले हैं। तो इसी के साथ ही सारी बॉर्डर पिकेट जो है 18 के 18 पे हम लोग CAPF हमारी लगी हुई है और मुस्तैदी से जो है गाड़ियों की हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं। दक्षिण जिले ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। हमने बॉर्डर पे जो पिकेट्स लगी हुई हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए इंटेंसिव चेकिंग स्टार्ट कर दी है ताकि कोई राउडी एलिमेंट्स या कोई उधर से स्मगलिंग ना हो। दिल्ली में मतदान के लिए बस कुछ ही घंटों का अब समय बाकी रह गया है। जहां दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली का सियासी तापमान अभी हिलोरे मार रहा है।
केजरीवाल का डगमगाता भरोसा बहुत कुछ संकेत दे रहा है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता किसे कितने मार्क्स देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।